वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरजुमान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त अहम तरीन मामला यानी 27वीं तरमीम वो सेनेट में पेश हो चुकी है और इस तरमीम से कबल जो है बहुत सारी बातें की जा रही थी। बहुत सारे तजिया नगार अपने अपने तौर पे बहुत सारे दावे कर रहे थे। कुछ का कहना था कि ये तरमीम जो है मनोअन कबूल हो जाएगी, मनोअन तस्लीम कर दी जाएगी और पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अंगेज है गवर्नमेंट की पॉलिसियों के साथ सब कुछ। तो ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा चल रहा है और कुछ का ख्याल था कि पीपल्स पार्टी अपनी रवायत के मुताबिक जो है वो NFC अवार्ड है या 18वीं तरमीम उसको रोल बैक करने के हवाले से उसकी खुल के मुखालफत करेगी, जहाँ तक हो सका वो उसको रेजिस्ट करेगी। और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। यानी जो लोग कह रहे थे कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, वो तो तबसरे चल रहे थे कि जी अब ये अमेंडमेंट आ गई तो ये वो, लेकिन उससे पहले बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो वो घंटी, मेरा ख्याल तो यही था कि घंटी पीपल्स पार्टी बांधेगी और बिलावल भुट्टो ने वो घंटी बांधी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने। मेरे साथ इस वक्त मोहसिन बिलाल मौजूद है, सीनियर हमारे साथी हैं और पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग भी करते हैं, बहुत गहरी नजर रखते हैं तमाम इस आईनी अमूर के ऊपर। मोहसिन जी आपको क्या लगा है कि घंटी बिलावल ने बांधी है या नहीं बांधी? कोई घंटी नहीं बांधी, बिलावल को है आप गिरोह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनको इस आईनी अमूर का या और चीज़ों का एक पार्टी के चेयरमैन आराम की कोई पोलिटिकल इबादत के साथ स्ट्रगल है। अगर मनुसियत की बात की जाए उनके क्रेडिट पे सिर्फ ये है कि आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं और मुख्तबा बेनज़ीर भुट्टो शरीफ के जो है वो बेटे हैं। उसके साथ साथ भुट्टो साहब के वो नवासे हैं और एक अच्छा, ये पार्टी मौसियत की बात अगर करें तो मरियम नवाज की कोई वो खुदा तुसी दस करो लाइते ना, हैं। देखिए तुसी इंट्रो ही नहीं, वो आप देखो ना, मैंने ये बात की है। देखिए 26वीं तरमीम जब आई हाँ जी, उस वक्त भी यही 26वीं तरमीम ने 26वीं तरमीम के अब वक्त भी आपको क्या दिया? नहीं, 26वीं तरमीम अवाम के को क्या दिया? 26वीं तरमीम के वक्त भट्टी भी साहब यही अवाम मामला ने चल रहा था ना, अवाम सुन लेना, अवाम उस वक्त भी यही चल रहा था ना। अवाम अच्छा, ये मुझे बताएं हाँ, कि NFC अवार्ड बिल्ली के आपके गले ख्याल में में घंटी आपके ख्याल में NFC अवार्ड रोल बैक होना चाहिए? 18वीं तरमीम जो है वो रोल बैक होनी चाहिए, सूबों की पावर जो है, इख्तियारात जो है वो रोल बैक होने क्या चाहिए? ये कहते हैं जी कि हम आइन बचा रहे हैं? भट्टो साहब ने नहीं, आइन नहीं बचाया, बेचारे छोड़ें। तो फिर आप मुझे बताएं 18वीं तरमीम के जो सूबाई खुद मुख्तारी है उसको रोल बैक होना चाहिए, सूबाई और NFC अवार्ड जो 18वीं तरमीम से भी पहले अप्रूव शुदा है उसको रोल बैक होना चाहिए। लेकिन उसको किसी दायरे में तो आना चाहिए। तो दायरे के अंदर तो है, कौन क्या से दायरे के अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर है। हर सूबे की एजुकेशन देख लें, तो कौन हेल्थ सी? देख लें, कोई कुदरती आफत कल आती है तो देख लें। कल ठीक है। बिलावल ने कहा था कि हमारे यहाँ जो सेहत का निजाम है वो बेहतरीन है और मुफ्त है सारा कुछ। तो आप देखें प्रायोरिटीज है। यहाँ पे सूबाई खुद मुख्तारी आई तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग सूबा बना, यहाँ पे रोड स्ट्रक्चर बने, यहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट बने। ऐसा सूबों को पास आया, सूबों ने खर्च किया, ठीक है ना। उन्होंने जो है उन्होंने हेल्थ सेक्टर के ऊपर खर्च किया, ठीक है ना। ये अब आप अपना हम इसके ऊपर मुख्तलिफ बातें कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। पता क्या बात है, बहुत सारे लोग माजरत के साथ अच्छा मैं इसके बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जी जो इनको असल टारगेट 243 का दिया गया था, असल टारगेट 243 का ही था और कुछ नहीं था। कौन सा? ये 243 की जो अमेंडमेंट आज सजेस्ट हुई है काबीना सेनेट के अंदर और वो अब स्टैंडिंग कमेटी को भी चली गई है, गालबन कहा यह जा रहा है कि ये अब मंडे को शायद वापस सेनेट में आ जाए, उसी दिन शायद अप्रूव हो जाए। अब ज़ाहिर है प्रिंसिपली दोनों जमातों ने और बाकी जमातों ने भी इससे इत्तेफाक किया है, तो वो तो हो जाएगा। आपके ख्याल में 243 के अप्रूवल से क्या होगा? कोई अवाम का हक जो है वो रिजर्व हो जाएगा, जिसको बहुत सारे लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। यार वो उनका था एक अपना दाराजाती मामला, जिस तरह की दुनिया में हालात जा रहे हैं, डिफेंस कम है और एक कमांड के अंदर, तो उन्होंने वो कर दिया है कि अब बड़ी हो बहरी हो या फजाइया हो, उसकी जो चीज़ है पहले भी तो आली चीज़ ही आली नाल होते थे। फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो पहले उसे एक टाइटल था, अब आईनी होता है। इंडिया की मिसाल आप देख रहे हैं कि 2 फील्ड मार्शल को टाइटल भी मिला हुआ है, आईनी होता है उनके पास, ठीक है। यहाँ पर एक अमेंड कर दिया गया है और फिर उनके अंडर है कमांड एंड कंट्रोल और वो सारे मामला हैं। देखिए वो एक तरह का सिर्फ एक प्रोपेगेंडा जो किया जाता है ना, कि अगर बिलावल कोई अच्छा काम कर ले, नवाज शरीफ अच्छा काम कर ले, जरदारी अच्छा काम कर ले, हमारी आर्म्ड फोर्सेस अच्छा काम कर ले, लेकिन एक जो मखसूस तबका है जो वायरस है, उन्होंने इसमें से कीड़े निकालने। अब उनको कुछ नजर नहीं आया इसमें से कि जो जजेस वाला है, जो अदालतों वाला है, जो आईनी अदालत का है। मुझे ये बताएं, ईमानदारी से बताएं, हमारी जो अदालतें हैं, जब से आपको भी जनाजा मुझसे सीनियर है, मुझे तकरीबन हो गया 17-18 साल,
मैंने मोस्टली एक एक दिन में या चंद घंटों में सियासी केस अदालतों में लगते हुए ज्यादा देखे। क्या तो आईनी उसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बना तो दिए, बना दिया इसीलिए ना, बनाए ना, इसीलिए बनाया ठीक है ना। कि तो उन्होंने उसके ऊपर क्या मसला था कि बाकी लोगों ने उसको बना दिया, इशू बना दिया, अब उसमें जो कमी पेशी रह गई थी अब वो मजीद उसमें ऐड किया गया तो है। ठीक है ना, जजेस रास्ता की ठीक जो किया ना, रास्ता ठीक है ना। किया उसमें भी एक आप कह लें कि उसमें भी गया। बैरियर लगा दिया कि इनको दोनों चीफ जस्टिस जो है, हम्म, अगर लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ये चलो उनकी जो है उनकी राय जो है उनकी मुशावरत से ही वो तबादले होंगे। हम्म, बहुत सारी चीजें अब वो जाहिर है एक कायदा कानून तो वो बना रहे हैं, हम्म। लेकिन इसमें अवाम के हक के ऊपर तो कोई डाका नहीं पड़ा ना, ये तो हो गया ना, ये तो मानना पड़ेगा ना। कौन सा ये ये 243 वाला? 243 के नतीजे में हाँ क्या वो कह रहे हैं कि इसमें अवाम के हक का क्या डाका है? अवाम के हक में डाका तो नहीं है ना। नहीं, इसमें अवाम के तो हक में क्या डाका है? अब यही तो है। और जो दूसरी तरफ था, जब मैं बात करता हूँ कि एनएफसी वार्ड रोल बैक होता, अच्छा, तो वो नेचुरली सारा पैसा जो था दोबारा वफाक के पास चला गया। सूबे जो अपने यार इतने आप डेवलपमेंट्स के देखें ना, प्रोजेक्ट माजरत के साथ लॉन्च कर रहे थे, वफाक तो ये आपको क्या लगता है कि ये जो है ये देखें, तकसीम, पैसे की तकसीम, मुसद्दे ना थोड़ा सा आपके ऑडियंस के लिए जो सुनने वाले हैं, आईनी तरमीम के मुसद्दे में 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरमीम की तजवीज़ दी गई है। तरमीम के जरिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की मंजूरी दी गई है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी वफाकी आईनी अदालतें के जो वफाक के मामलात हैं, यानी इधर कोई लाहौर हाई कोर्ट से जा रहा है, कोई पेशावर हाई कोर्ट जा रहा है, कोई सिंध हाई कोर्ट जा रहा है, किसी का किबला बलोचिस्तान हाई कोर्ट से वो एक ही कोर्ट में जाए, ये ठीक जो है। आपका इशू है बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक सुप्रीम कोर्ट से अलहदा ऑलरेडी 26 में भी यही था, और नहीं, अभी लेकिन भी वो यही सुप्रीम इसको कोर्ट के जजेस हैं। ठीक है हो गया। वफाकी आईनी अदालत का सदर मुकाम इस्लामाबाद होगा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर, यानी उसका जो चीफ जस्टिस होगा। अब इसमें तो अच्छा ये तो हो गया। हाँ जी, अब ये बताएं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये जो तायात आर्मी चीफ है या तायात फील्ड मार्शल है, ये अब तायात ही होंगे, इनकी मुद्दत तो मतलब अब नहीं होगी, तायात ही रहेगी इस अमेंडमेंट के बाद। तायात उनकी अपनी विल पे है। नहीं अपनी विल मतलब वो कह कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं तायात रहूँ, तो तायात चलते रहे। जिस तरह पार्टियों के सदर तायात चल रहे कॉन्स्टिट्यूशनली तो उनके पास मुद्दत जो है वो 5 साल की जो है है, 2027 लेकिन तक वो है। आपके आइन में आ गया। जब आप आइन जो कहते हैं, ये नहीं है कि नहीं, आइन में उनको तायात जो दिया गया वो तो एज ए तायात, जिस तरीके से कोई तायात अपने साथ जनरल लगाता है वो तायात फील्ड मार्शल लगाते रहे, लेकिन क्या वो तायात फील्ड मार्शल के तौर पे एक्ट करेंगे और वो आर्मी चीफ और तमाम फोर्सेस के हेड रहेंगे? तो हेड तो है। अभी तो है हाँ जी, 27 के बाद, हाँ जी। 27 के बाद इस तरमीम के नतीजे यार ये थोड़ा सा मेरे देखिए, जब भट्टी साहब 27 आएगी तब देखी जाएगी। नहीं अभी डायरेक्ट अमेंडमेंट आ रही है, उस अमेंडमेंट के नतीजे में ही होंगी ना चीजें। तो आपको क्या लगता है? आपको पता किसी जमाने में था वो खत्म कर दी गई थी, फिर डाल दी गई, फिर खत्म कर दी गई। वो तो देखिए ना, वो तो आइन में तो जब मर्जी डाल है ना, आइन में अगर फर्ज करो दरमियान में ये खत्म कर दी उसमें जाती ये है कि बात ये 2/3 अक्सरियत, 2/3 इस तरमीम के मुर्शद, वो नतीजे ये है कि 2/3 अक्सरियत सेनेट और कौमी असम्बली की, तो सियासी जमातें जद्दोजहद करें, अवाम जद्दोजहद करें 2/3 अक्सरियत से। नेचुरली अभी भी तो सारी जमातों ने मिलकर 2/3 मेजोरिटी से ये अमेंडमेंट हाँ, तो उन्होंने तब्दीली का एक ऑप्शन तो रखा हुआ है ना। जब आपने कोई इतनी बड़ी तरमीम करनी, ये अमेंडमेंट की मंजूरी के बाद तायात होगा, मतलब वो ये एक आपका इजाजी होता नहीं होगा, वो 27 के बाद भी फिर जाहिर है वो अपनी पॉलिसीज हैं उनकी बात को अहमियत दी जाएगी। चल बहरहाल लेकिन एक ऑप्शन वो जो मैंने कहा 2/3 अक्सरियत वाला रखा है। नहीं वो तो देखें 58(2)B को भी खत्म किया गया, बाकी सारी चीजें इसीलिए तो ये 18वीं तरमीम जो है ये तो उसी 2/3 मेजोरिटी से सारा कुछ हुआ ना। नवाज शरीफ जब तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने तो 2/3 मेजोरिटी से बना, वरना अदरवाइज उससे पहले जो है 2 मरतबा पाबंदी लग गई थी ना, वो भी 2/3 मेजोरिटी से 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर पाबंदी लगी थी। तो वो तो दायरे है कि एक आइन के अंदर तरमीम का रास्ता खुला रहता है, वो 27वीं के बाद 28वीं 29वीं सारी कुछ आ सकती है। लेकिन मोहसिन का मेरा इस इशू के ऊपर, मोहसिन मैं एंड करने जा रहा हूँ, मेरा और इनका इस इशू के ऊपर एक वाज़ेह इख्तिलाफ है कि जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो एक बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम है, वो कारनामा बहरहाल उन्होंने अंजाम दिया, उनकी नजर में नहीं दिया, लेकिन वो बड़ी अमेंडमेंट्स जो थी वो जो 27वीं तरमीम में सजेस्ट की जा रही थी, जो पूरी जेर बहस चल रही थी कि इसके नतीजे में जो है वो 18वीं तरमीम से वो इख्तियारात वापस होंगे, एनएफसी वार्ड वापस होगा, और एनएफसी वार्ड वापसी के बाद
मैं आपको बता दूं हाजत के साथ फिर नहरों का इशू भी जो है ना वो भी फिर 5-6 महीने बाद आपको लगता भट्टी था। साहब पर ये मसला जो है ना अब पीपल्स पार्टी ने कामयाबी से हल कर दिया है और उन्होंने बहरहाल अपने क्रेडिट पे, बाकी लोग उसको क्रेडिट दे ना दे, उनका बहरहाल उन्होंने अपने क्रेडिट पे ये बात डाल दी है भट्टी कि साहब की ये करना जो है वैसे उनका कारनामा है। बाकी बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने तो एक खामोशी का रास्ता किया था, जो लाइन पीपल्स पार्टी ने दी कभी ना उसी की मंजूरी दी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।